आगे बढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन दिनों गृहनगर कोटा के प्रवास पर हैं और इस दौरान स्पीकर कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाकर सुनवाई करते नजर आए। लोगों की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई में संसदीय क्षेत्र से बड़ी तादाद में परिवादी पहुंचे। बिरला ने जनता दरबार में फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और हमारे रेजिडेंट एडिटर हवरस चारण से खास बातचीत की। कोटा में पर्यटन विकास की अपार संभावनाओं का जिक्र किया और कहा कि इस पर तेजी से काम हो रहा है। 23 से 25 दिसंबर तक हो रहा कोटा महोत्सव भी इसी दिशा में एक बड़ा प्रयास है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के एक हफ्ते के लंबे प्रवास पर है और दौरे के पहले दिन देख सकते हैं जहां जनता दरबार लगा हुआ है और बड़ी तादाद में कोटा बूंदी जिलों से परिवादी अपनी निजी और सार्वजनिक समस्याएं लेकर के जुटे हैं और आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी भीड़ यहां पर आपको परिवादियों की नजर आएगी। बिरला खुद हर परिवादी से व्यक्तिगत रूप से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी टीम यहां पर मौजूद है और कोशिश हो रही है कि जो समस्याएं हैं उनका अधिकतम निस्तारण मौके पर ही किया जा सके। बात करने की कोशिश करेंगे। बिरला साहब, दौरे का पहला दिन है और जनता दरबार लगाकर आपने शुरुआत की है। जब भी संसदीय क्षेत्र में आता हूँ मेरी कोशिश रहती है कि जनता से मिलें, उनकी से समस्याएं अभाव भी सुने और उनसे फीडबैक लेकर किस तरीके से विकास के अभावों को दूर करने, क्योंकि जनप्रतिनिधि को जनता से संपर्क और जनता की भावनाओं को जानना, उनके विचारों को जानना और भावना विचारों के आधार पर अपनी कार्य योजना बनाना, और इसीलिए जनप्रति का दायित्व जब भी मैं आता हूँ अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से मिलता हूँ। बिरला साहब, कोटा महोत्सव होने जा रहा है आपकी प्रेरणा से कोटा में, ये केवल एक रंगारंग आयोजन है या फिर इसका लक्ष्य कोटा में पर्यटन विकास की दिशा में कुछ बड़ा करने का है? कोटा का एक बड़ा ऐतिहासिक पुरातत्व महत्व है। हमारी नदी, जंगल, हमारे हाड़ौती के पुरातत्व, झीलें, तालाब, बावड़ियाँ, किले, चित्रलेखा एक अद्भुत रूप से ऐतिहासिक और पुरातत्व के रूप से भी हाड़ौती की बहुत बड़ी पहचान है। और इन महोत्सवों के माध्यम से देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। हम हमारी विरासत से उनको अवगत कराते हैं, हमारे नए विकास से भी अवगत कराते हैं, ताकि पर्यटन के रूप में अधिकतम पर्यटक यहाँ आ सके। बिरला साहब, समृद्ध विरासत होने के बावजूद कोटा अंचल के पास कभी कभी ऐसा लगता है कि पर्यटन विकास की दिशा में हम काफ़ी लेट हैं, तो क्या कोटा के भावी रोड मैप में पर्यटन विकास के काम अब अहम रहने वाले हैं? निश्चित रूप से ये एक ऐसा शहर है जहाँ जंगल और जल, आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि यहाँ चंबल नदी में क्रूज चले। जंगल हमारे पास 2 अभयारण्य हैं, एक मुकंदरा का अभयारण्य है, एक रामगढ़ का अभयारण्य है। हमारे पास बूंदी के अंदर किले, बावड़ियाँ जो चित्रलेखा जिसका भी है, झालावाड़ के गागरोन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, बारां के अंदर, झालावाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा पर्यटन का सर्किट डेवलप हो सकता है। बिरला साहब, लेकिन 2 टाइगर रिजर्व है अपने पास बूंदी में और कोटा में, और टाइगर ये रिजर्व चाहते हैं साथ में अगर चीता भी आ जाए कोटा में। निश्चित रूप से चीता का रोड मैप भी बनाया जा रहा है। चीता के लिए एक अनुकूल वातावरण जंगल होना चाहिए और निश्चित रूप से कोशिश है कि जो चीता का जो क्षेत्र है वो बढ़ता बढ़ता बूंदी के रामगढ़ तक आ जाए, उसकी कार्य योजना बनाई जा रही है। वन विभाग के विशेषज्ञ इसका अध्ययन कर रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला ने बड़ी बात कही है कि न सिर्फ टाइगर बढ़ेंगे बल्कि साथ ही साथ चीता किस तरह से लाया जा सकता है हाड़ौती के जंगलों में, इस पर भी लगातार प्लान बनाया जा रहा है और साथ में पर्यटन विकास की दिशा में अब कोटा में कई काम होने वाले और इसकी शुरुआत होगा 23 से 25 दिसंबर तक कोटा में हो रहा कोटा महोत्सव। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ हमारे चरण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।